राधे राधे दोस्तों सभी को। साथियों, वैसे आप थंबनेल देख चुके हैं। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान के पुरस्कार जनवरी से जुलाई 2025 तक है। यानी राजस्थान में जितने भी जनवरी से जुलाई तक 2025 तक जितने भी पुरस्कार मिले हैं उन सब पुरस्कार का अपन इसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले ताकि इनकी पीडीएफ आप प्राप्त कर ले। चलो ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला देखो, अमरता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025। यानी अमरता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 वन संरक्षण हेतु तो किसे मिला है? मुरारदान बारेट को। किसे मिला है? मुरारदान बारेट को और अजीत सिंह को। यानी वन संरक्षण हेतु तो मुरारदान बारेट और अजीत सिंह को मिला है। और वन्य जीव संरक्षण हेतु किसे मिला है? डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को। यानी वन्य जीव संरक्षण हेतु तो किसे मिला है? डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा को और गोविंद भारद्वाज को। और वन संरक्षण हेतु मुरारदान बारेट और अजीत सिंह को। और संस्थान के रूप में मिला है उपकार संस्थान है, जो कहाँ की है? अलवर की है। यानी अमर्त देवी बिश्नोई व्यक्ति के रूप में भी मिलता है और संस्थान के रूप में मिलता है। तो संस्थान किस कौन सी संस्थान को मिला है? उपकार संस्थान को मिला, जो कहाँ की है? अलवर की है। अगर अपन बात करें कि अमर्ता देवी बिश्नोई से जो पुरस्कार इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी, 1994 को हुई थी। तो इसमें अगर देखें तो प्रथम जो पुरस्कार है किसको मिला था? गंगाराम बिश्नोई को मिला था, जो जोधपुर के निवासी थे। यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी तो प्रथम पुरस्कार किसको मिला? गंगाराम बिश्नोई को मिला था, जो जोधपुर का निवासी है। राशि की बात करें तो व्यक्ति विशेष यानी व्यक्ति के बारे में अगर व्यक्ति को मिलती है तो कितनी मिलती है? 50,000 रुपए। और संस्था को मिलती है तो ₹1,00,000। कहने का मतलब है व्यक्ति को भी मिलता है और संस्थान को भी मिलता है। तो इस तरह व्यक्ति को मिलते हैं 50,000 और संस्थान को मिलते हैं ₹1,00,000। तो ये याद रखना कि वन्य जीव संरक्षण में तो किसको मिला और वन संरक्षण हेतु किसको मिला है। इसके बाद देखो, राज्य स्तरीय संपूर्णता समारोह अभियान समारोह 2025। यानी राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह 2025 स्थान जयपुर में। आयोजन तिथि हुई थी 28 जुलाई 2025 को। यानी राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह का हुआ था स्थान जयपुर में। आयोजन तिथि 28 जुलाई 2025 को। आसानविंत जिले थे कौन जिसमें गोल्ड मेडल जीता था? किसने? करौली ने। और कांस्य पदक जीता था बारात, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही ने। कांस्य पदक किसने जीता? बारात, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही ने। मतलब इसमें क्या था कि नीति आयोग के द्वारा संकेतों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले आसानविंत यानी आकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स को सम्मानित किया गया था। यानी नीति आयोग के द्वारा जो संकेत दिए गए उनके तरह उनके संकेतों के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो आकांक्षी जिले और ब्लॉक थे उनको सम्मानित किया गया था। तो जिलों में तो अगर अपन बात करें आसानी ने तो गोल्ड मेडल जीता था करौली ने। और उसके बाद कांस्य पदक जीता बारात, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही ने। और अगर उसके बाद देखें आसानविंत ब्लॉक में देखें तो गोल्ड मेडल विजेता थे जायल, रानी, खेरवाड़ा। जायल कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। रानी कहाँ पड़ता है? ये पाली में पड़ता है। और खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में आता है। यानी जायल, नागौर, रानी, पाली और खेरवाड़ा, उदयपुर, इन तीनों ब्लॉक्स ने गोल्ड मेडल जीता था आसानविंत ब्लॉक में। और गोल्ड मेडल किसके जिले ने जीता? करौली ने जीता है। उसके बाद देखो, 12वें भारत गौरव पुरस्कार समारोह 2025। आयोजन था 3 जुलाई 2025 को। स्थान लंदन में। आयोजन के अध्यक्ष हुए थे पंडित सुरेश मिश्रा। अब इसमें क्या था कि कुल सम्मानित जन थे 25। यानी कुल व्यक्ति कितने सम्मानित हुए थे? इसमें 25 हुए थे। 18 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उसमें से राजस्थान के 5 व्यक्ति शामिल थे। कहने का मतलब जो 12वीं भारत गौरव पुरस्कार सम्मान समारोह था उसमें कुल 25 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें से राजस्थान के कितने थे? 5 व्यक्ति थे। अगर कौन कौन थे? किरण अग्रवाल थी जो शेखावटी थी। किरण अग्रवाल जो कहाँ की थी? शेखावटी की थी। निदेशक थी हिंदुस्तान जिंक की चेयरमैन और वेदांता ग्रुप। यानी हिंदुस्तान जिंक चेयरमैन की क्या थी? ये निदेशक थी। तो इसको ये जो किरण अग्रवाल इसको सम्मानित किया गया। इसके बाद है गुलाबो सपेरा जो जयपुर की, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार से संबंधित है। राजेंद्र कुमार सेतिया है तो जयपुर के हैं, जो बैंक एसके फाइनेंस लिमिटेड के एमडी हैं। यानी राजेंद्र कुमार सेठिया है जो जयपुर के बैंक एसके फाइनेंस लिमिटेड के एमडी हैं। सुरेल खेत पालिया है ब्यावर के हैं, समाज सेवा है।
और संजना करनानी बीकानेर की सामाजिक कार्यकर्ता है। कहने का मतलब ये चारों जो व्यक्ति हैं इनको सम्मानित किया था किसके तहत? 12वें भारत गौरव पुरस्कार सम्मान के तहत। किरण अग्रवाल, शेखावट की गुलाबो सपेरा, राजेंद्र कुमार सेठिया, सुरेल खेत पालिया और संजना करनानी बीकानेर की थी। इसके बाद देखो डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया? यानी डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? नरेंद्र भूषण सिंह को। नरेंद्र भूषण सिंह को। जयपुर एयरपोर्ट को डिजिटल पहल के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला और जयपुर जो एयरपोर्ट है उसे डिजिटल पहल के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर धीरज सिंह को मिला है। यानी राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर धीरज सिंह को मिला है साथियों। इसके बाद देखो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 यानी मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत अमिताभ शर्मा को मिला है, जो प्रमुख सचिव थे उद्योग विभाग राजस्थान राइजिंग में सफल आयोजन के लिए। तो ये प्रश्न इससे संबंधित कैसा पूछा गया है कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जो मिला है, कई बार प्रश्न आया हुआ है अमिताभ शर्मा कि किस क्षेत्र में मिला है, तो इन्होंने राइजिंग राजस्थान में सफल आयोजन के लिए इनको अमिताभ शर्मा को मिला है। देवराज को क्यों मिला है? देवराज ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन संबंधी नवाचार हेतु यानी जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होते हैं उनसे संबंधी नवाचार किया था, इसलिए देवराज जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विपिन माथुर उदयपुर के हैं और इन्होंने डॉक्टर विपिन माथुर ने उदयपुर में मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी नवाचार है, तो इनको भी सम्मानित किया गया था। कहने का मतलब मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के तहत अमिताभ शर्मा, देवराज, डॉक्टर विपिन माथुर को यह सम्मान मिला था। अब इसके बाद देखो विश्व जनसंख्या दिवस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह यानी विश्व जनसंख्या दिवस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। देखो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। समारोह स्थल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर था। इसमें क्या था कि परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले, यानी विश्व जनसंख्या दिवस पर क्या था कि परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 3 जिलों को सम्मानित किया गया था। तो प्रथम स्थान कौन सा रहा था? बांसवाड़ा। द्वितीय स्थान कौन सा? भीलवाड़ा। और तृतीय स्थान प्रतापगढ़ रहा। यानी विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु जिलों को सम्मानित किया, जिसमें प्रथम स्थान कौन रहा? बांसवाड़ा रहा, द्वितीय पर भीलवाड़ा और तृतीय पर प्रतापगढ़ रहा। थीम इसकी क्या थी? मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। यानी मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही है। ये इसकी थीम थी, तो थीम याद जरूर रखना साथियों। थीम आने की पूरी संभावना है एग्जाम में। जयपुर विश्व में शीर्ष 5 पर्यटन शहरों में शामिल किया गया, यानी विश्व के जो 5 शहर शामिल किए गए पर्यटन, उसमें से क्या नाम से जयपुर को भी शामिल किया गया है। मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 विजय जोशी को मिला। यानी मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान जो 2025 किसको मिला है? विजय जोशी को मिला, जो कोटा के रहने वाले। किस कारण मिला इनको? हिंदी कथा साहित्य में विशेष योगदान हेतु। यानी हिंदी कथा साहित्य में विशेष योगदान हेतु इनको यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद देखो साथियों राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल व युवा साहित्य पुरस्कार 2025 बाल और युवा साहित्य पुरस्कार के तहत राशि कितनी मिलती है? 50,000 रुपये राशि मिलती है साहित्य। कितनी राशि मिलती है? 50,000 रुपये राशि मिलती है। अब देखो राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? भोगीलाल पाटीदार को। किसको मिला? भोगीलाल पाटीदार को मिला, जो कहाँ के निवासी है? बांसवाड़ा के निवासी है। इनका एक नाटक था पंकेरौनी पीड़ा, यानी राजस्थानी भाषा का मिला इनको बाल साहित्य पुरस्कार। किसको? भोगीलाल पाटीदार को। अब हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं, यानी हिंदी भाषा के किसको मिला बाल साहित्य पुरस्कार 2025? सुनील शुक्ल को मिला है, जो कहानी थी 1/12। यानी राजस्थानी भाषा को तो भोगीलाल पाटीदार को मिला बाल साहित्य पुरस्कार, और हिंदी भाषा का किसको मिला है? सुनील शुक्ल को मिला है, जो 1/12 इनकी एक कहानी थी। अब इसी तरह देखो राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? पूनम चंद गोदारा को, बीकानेर के निवासी है। राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? पूनम चंद गोदारा को मिला, जो बीकानेर के निवासी है। इनकी कविता थी अंतश्रेय आंगणे इनकी कविता थी। अब इसी तरह हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार किसको मिला? पार्वती तिर्की को मिला, कविता थी फिर उगना। अब साथियों यहाँ से इन चारों में से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप सबको पता है कि बाल साहित्य युवा साहित्य से प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है हर बार।
तो यहाँ पर मैंने सारों को एक जगह इस तरह वैसे लिखा ताकि आप कंफ्यूजन में नहीं रहे कि युवा साथी था या बाल साहित्य था या राजस्थानी भाषा का था या हिंदी भाषा का था। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आगे देखो, साहित्य अकादमी राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे मिला है? डॉक्टर सोनदान चारण को। डॉक्टर सोनदान चारण को मिला है। इनकी पुस्तक थी बिलारो भारत, बिलारो भारत। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर माधव हाडा को। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर माधव हाडा को मिला। इनकी रचना थी पंचरंग चोला पहर सकीरी, यानी इनकी रचना कौन सी थी? पंचरंग चोला पहर सकीरी। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे? डॉक्टर माधव हाडा को। इसी तरह देखो, पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकार सम्मान किसे मिला है? गुलाबचंद कटारिया को मिला है। यानी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकार सम्मान किसे मिला? गुलाबचंद कटारिया को मिला। 23 जून 2025 को राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के एक भव्य सम्मान समारोह में दिया गया है। यानी पंडित जनार्दन राय नागर का संस्कृति रत्न अलंकार सम्मान किसे मिला है? गुलाबचंद कटारिया को दिया गया है साथियों। इसके बाद देखो, दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025, यानी दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 प्राप्त करता कौन है? जेठानंद पवार बाड़मेर के हैं। जेठानंद पवार बाड़मेर की। इनकी रचना तू जाग मिनक, तू जाग मिनक, यानी तू जाग मिनक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया है किसको? मुकुल शर्मा को, जो सीकर कलेक्टर कहते हैं। यानी कहने का मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु किसे सम्मानित किया गया? मुकुल शर्मा को किया गया है, जो सीकर के क्या है? कलेक्टर हैं। इसके बाद देखो, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न सम्मान किसे मिला? प्राप्त करता है कौन है? अभिषेक श्रीवास्तव। यानी पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय सहकारिता रत्न सम्मान किसे मिला है? अभिषेक श्रीवास्तव को। अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड 2025, अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड 2025 5 अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। पर्सन आने की पूरी संभावना, यानी कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? 5 अधिकारियों को सम्मानित किया गया अटल ई गवर्नेंस के तहत। अब देखो कौन था? एक तो आलोक रंजन, जो डीएम है चित्तौड़गढ़ के, दिव्यांगजनों व वर्गजनों के लिए घरेलू मतदान ऐप विकसित किया था। यानी जो आलोक रंजन है डीएम चित्तौड़गढ़ के, दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए इन्होंने क्या किया था? घरेलू जो मतदान ऐप है वो विकसित किया था इनको, इसलिए इनको सम्मान किया गया था। एक था अंकित कुमार, डीएम डूंगरपुर के हैं, जो करौली में आंचल अभियान के बेहतर मॉनिटरिंग के लिए दिया गया था। यानी अंकित कुमार थे, तो जो डीएम है डूंगरपुर के, वो करौली में आंचल अभियान की बेहतरीन मॉनिटरिंग के लिए देखा था। कृष्णकांत पाठक थे, ये भी सामान्य सामाजिक सेवा में दिया गया। शरद कविराज साइबर सुरक्षा में योगदान के लिए जो मोस्ट थे वो लिखा, इसलिए इनका कुछ खास नहीं था, तो इसलिए इसमें लिखा शरद कविराज को क्या दिया गया? साइबर सुरक्षा में योगदान के लिए दिया गया। और ओम प्रकाश को ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। कहने का मतलब अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड 2025 5 अधिकारियों को दिया गया है। तो आपको याद रखना साथियों कि कौन कौन से अधिकारियों को दिया गया है? आलोक रंजन, अंकित कुमार, कृष्णकांत पाठक, शरद कविराज, ओम प्रकाश। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया ये भी याद रखना, क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न पूछा जाता है क्षेत्र से संबंधित पूछा जाता है। इसके बाद देखो, राजस्थान पुलिस में मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक 2025, पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के सराहनीय सेवा में कुल सम्मानित 40 अधिकारी कर्मचारी सम्मानित हैं। यानी राजस्थान पुलिस में मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक 2025 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? 40 अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, यानी 40 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सिर्फ ये डाटा याद रखना, क्योंकि 40 का नाम कोई ऐसी खास बात थी नहीं। उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड, यानी उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड राजस्थान मेहरानगढ़ फोर्ट जयपुर, सम्मानित कलाकार कौन है? रूप कुमार राठौड़। कौन है? रूप कुमार राठौड़। किससे? उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? रूप कुमार राठौड़ को मिला। राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025, यानी राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 3 श्रेणियों में सम्मानित किया गया। आमेर किला सर्वश्रेष्ठ विरासत ग्रंथों में, कुंभलगढ़ सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय ग्रंथों में, बीकानेर सर्वश्रेष्ठ पाककला ग्रंथों में। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है साथी, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 वासुदेव देवनानी को मिला है। यानी मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 किसे मिला है? वासुदेव देवनानी को मिला, जो सोहली विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। इसके बाद साथियों ये जो जनवरी से जुलाई तक के जितने भी जो पुरस्कार मिले, सम्मानित मिले राजस्थान के क्षेत्र में, आपको क्या है कि कई लोग जो सामान्य सी बातें तो ये करते हैं कि वो कहीं राजस्थान का है या भारत के लेवल का, बस सब पढ़ाते जा रहे हैं। बस
जबकि होना ये चाहिए जो सेकंड ग्रेड राजस्थान का जो भी एग्जाम है उनमें राजस्थान से संबंधित एग्जाम के करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, अजमेर और उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण के द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है किसको? अजमेर और उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को। वैधता 30 जून 2025 से 29 जून 2027 तक चलेगा। शुरुआत हुई थी इसकी कब से? 2018 से। यानी ये पुरस्कार क्यों दिया गया है साथियों, मैं बता दूं कि जो रेलवे स्टेशन पर जो अच्छा खाना मिले, यानी खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए, यानी अच्छा खाद्य पदार्थ मिले, उसके लिए पुरस्कार दिया जाता। तो इस बार दिया गया है अजमेर और उदयपुर को दिया गया, जो 30 जून 2025 से 29 जून 2027 तक इसकी क्या रहेगी? वैधता रहेगी। उसके बाद देखो, विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 डॉक्टर कुलपति तिवारी को दिया गया क्षेत्र चिकित्सा एवं समाज सेवा हेतु। यानी विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? डॉक्टर कुलदीप तिवारी को दिया गया क्षेत्र चिकित्सा एवं समाज सेवा हेतु। एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कांस्य शील्ड मिला है। यानी एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान को क्या मिला है? कांस्य शील्ड मिला है साथियों। क्या मिला? कांस्य शील्ड मिला है ना। यानी क्या मिला है? कांस्य शील्ड मिला है एक जिला एक उत्पाद के तहत। अब देखो, राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार 2025, राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार 2025 वैभव गालरिया को मिला है। यानी राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? वैभव गालरिया को मिला, जो कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट समाधान हेतु, यानी कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट समाधान हेतु किसको दिया गया? वैभव गालरिया को दिया गया है साथियों। इसके बाद देखो, दैनिक भास्कर समूह को डू गुड अवार्ड 2025 के तहत 3 सिल्वर अवार्ड मिले हैं। यानी दैनिक भास्कर समूह को डू गुड अवार्ड 2025 के तहत कितने सिल्वर मिले? 3 सिल्वर अवार्ड मिले हैं साथियों। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में अचीव ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला, प्राप्त करता है श्रुति भारद्वाज। यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को अचीव ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला, जो प्राप्त करता कौन था? श्रुति भारद्वाज। मरुधरा गौरव सम्मान 2025 उस्ताद मोइनुद्दीन खान को मिला है। यानी मरुधरा गौरव सम्मान 2025 किसको मिला है? मोइनुद्दीन खान को मिला, जो सारंगी वादक है। वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 सम्मानित व्यक्ति बाबूलाल मारोटिया शिल्प गुरु हैं, जो जयपुर के हैं। यानी वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे मिला है? बाबूलाल मारोटिया को मिला, जो शिल्प गुरु जयपुर के हैं। आकाशवाणी महानिदेशालय दिल्ली द्वारा टॉप ग्रेड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद अहमद और मोहम्मद वकील को। यानी मोहम्मद अहमद और मोहम्मद वकील को सम्मानित किया गया है टॉप ग्रेड की उपाधि से, टॉप ग्रेड की उपाधि से सम्मानित किया गया। 38वीं वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे मिला? ML गर्ग को मिला। 38वीं वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे मिला? ML गर्ग को मिला है। तो ठीक है साथियों, ये थे पुरस्कार से संबंधित जितने भी जो अच्छे जो श्रेष्ठ पुरस्कार है, जहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, वहां से ये सारे पुरस्कार मैंने यहाँ एकत्रित किए हैं। आप आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जिन्होंने इससे पहले चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, प्रमुख खेल, सारे वीडियो करंट की जो राजस्थान के करंट अफेयर्स के मैंने इस पर डाल दिए गए, जिन्होंने नहीं देखा उनको भी जाकर के अवश्य देखें। और ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।